हमारा तिरंगा। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की जो नई इमारत तैयार हो चुकी है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन उससे पहले तिरंगा फहराया गया। ये तस्वीर आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि बेहद भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके तहत इसका निर्माण चल रहा है। रक्षा मंत्रालय की नई इमारत जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आपको यह भी बता दें कि इस इमारत में रक्षा मंत्रालय के 27 अलग अलग विभागों के दफ्तर होंगे। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को 2 अलग अलग जगहों पर तैयार किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू पर। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े 14 विभागों के दफ्तर होंगे और अफ्रीका एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 13 विभागों के दफ्तर होंगे। इन दोनों इमारतों में करीब 7,000 कर्मचारियों के बैठने का इंतजाम होगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले तिरंगा फहराते हुए, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान। और अब आगे बढ़ते हुए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई इमारत का। तो डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि बारिश भी हो रही है इस सब के बीच। ये देखिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय की नई इमारत बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत सरकार की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा कॉम्प्लेक्स की, रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों के लिए नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। तो आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये जो कर्मचारी हैं रक्षा मंत्रालय के साउथ ब्लॉक, फिलहाल उसके आसपास के जो हट्स हैं वहां पर जो दफ्तर हैं वहां पर कार्यरत हैं। और कुछ सुविधाओं की कमी को देखते हुए, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान वो पूरे दफ्तर थे, वहां की सुविधाएं थी, उसको आगे बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए सुविधाओं में कमी क्योंकि देखी जा रही थी, और उसी के लिहाज से उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण हुआ है। संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस नई इमारत को तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। क्या खासियत, क्या कमी देखी गई थी जिसके बाद ये फैसला कि इमारत बननी चाहिए? सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत जो लुटियन जोन है, जो कि बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, बहुत सारे ऐसे समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे दफ्तर जो हैं ऐसे, क्योंकि हर चीज का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो ऐसे में वो ऑफिसेज जो कि छोटे छोटे अलग अलग जगह पे बनाए चल रहे थे, मेन हेडक्वार्टर कहीं और है और उसके छोटे छोटे ब्रांचेस अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, तो उनको जो है एकजुट करने की जो है कोशिश जो है वो शुरू की गई। और सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत जो है पूरी जो है रूपरेखा या कह सकते हैं पूरी काया जो है वो बदलने के लिए जो है ये सरकार जो है उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा जो था वो आज तैयार हुआ है, पूरा हो गया है। उसका हिस्सा है ये जो कि डिफेंस का जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस ऑफिस की खास बात यह है कि अब तक जितने भी ऐसे छोटे छोटे सेना के अलग अलग विभाग है, तकरीबन 27 ऐसे रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं जो कि छोटी छोटी जगह पे चल रहे थे। आजादी के बाद जो है कई सारे ऐसे अंग्रेजों के बैरक्स जो थे, चाहे वो डलहौजी रोड पे हो या साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के पीछे की तरफ हो, वहां पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है बैरक्स में ये सब चल रहे थे। क्योंकि अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे नई तकनीक आ रही है, तो ऐसे में उनमें उन सब चीजों को डाल पाना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, तो ऐसे में वो बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो इसीलिए अब जो नई 2 इमारत बनी है, उन 2 इमारतों में वो तमाम 27 ऐसे रक्षा मंत्रालय के विभाग है, उनके दफ्तर हैं जो कि अलग अलग बिखरे हुए थे लुटियन
जोन में उनको जो है अब एकजुट किया जा रहा है। तकरीबन 7,000 के आसपास या उससे ज्यादा जो है कर्मचारी और जो सैन्य अफसर जो है जो कि उन विभागों में कार्यरत हैं, वो अब उन दफ्तरों में बैठ पाएंगे। एक केजी मार्ग यानी बिल्कुल कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास में है, दूसरा जो है आप अफ्रीका एवेन्यू में है। तो ये दोनों बिल्डिंग्स जो है आप कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्लान का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक हिस्से के तौर पर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि यहीं से सेंट्रल विस्टा प्लान का पहला प्रोजेक्ट जो है वो जमीन पर उतरा है। खास बात यह है कि ये जो पूरी इमारत है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि जिन खाली प्लॉट्स में इनको जो बनाया गया है वहां पे बहुत पुराने पेड़ भी रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है। क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग की बहुत जरूरत होती है, पार्किंग की व्यवस्था ठीक तरीके से हो, तो दोनों बिल्डिंग्स में जो दोनों कॉम्प्लेक्स है उसमें मल्टी लेवल पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है जिसमें 1500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती है। नए अत्याधुनिक तरीके के तकनीक के हिसाब से बनाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में मान लीजिए 50 साल या 60 साल बाद अगर कोई नई तरीके की चीजें डेवलप हुई है और उसको जो इंडक्ट करना हो, तो ये बिल्डिंग जो है वो उस तरीके से बनाई गई है मुफीद करके कि अगर एक्सपेंशन भी करना हो किसी टेक्नोलॉजी वाइज किसी भी सुविधा का, रोकेंगे तो आपको एक बार दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, क्योंकि जो पूरी व्यवस्था होगी इस इमारत में, कहां कहां कौन कौन से दफ्तर होंगे, किस तरीके से सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई गई हैं, उन तमाम चीजों का जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर पहले उनकी तरफ से इस नई इमारत का उद्घाटन किया गया। संदीप, कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये इमारत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब रक्षा मंत्रालय जो कि बहुत ज्यादा उसको जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड मिनिस्ट्री और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय में माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से किसी भी तरीके की कोई जानकारियां अगर बाहर निकलती हैं तो वो देश के लिए जो है वो बेहतर नहीं हो सकती हैं कभी भी। और यही वजह है कि इन सारी बिल्डिंग्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अब पहले जो छोटे छोटे विभाग बिखरे हुए थे, अलग अलग क्लस्टर्स में थे, अब एक जगह है। काम जो है आसानी से और जल्दी से हो पाएगा। हालांकि अब इंटरनेट के जमाने में सूचना क्रांति के दौरान जो है जिस तरीके की चीजें हैं वो आसानी से दूर बैठ के भी की जा सकती, लेकिन जो काम है जो काम अभी तक बाधित हो रहा था या लग रहा था कि इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत है, एक्सपेंशन की जरूरत है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये इमारतें तैयार की गई हैं। और अभी अगर हम लोग बात करें केजी मार्ग में जो है 14 ऐसे दफ्तर, 27 में से 14 जो रक्षा मंत्रालय के विभागों के दफ्तर होंगे, जबकि 13 जो है वो अफ्रीका एवेन्यू में है। प्रधानमंत्री इस वक्त अफ्रीका एवेन्यू में उस कार्यक्रम में है और वहीं जो है पूरी बिल्डिंग को वो देख रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर बनाया गया है इसको, ताकि पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसको पूरी चीजें जो है वो की गई है। 7,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब ये 7,000 लोग जो अभी जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में अब जरूरत थी किसी नई इमारत की। अभी ये शुरुआत है, सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत ये एक शुरुआत है और इसके बाद और भी अलग अलग विभागों के नए दफ्तर जो है बनने शुरू होंगे। जैसे रक्षा मंत्रालय का ये दफ्तर जो है ये ऑलरेडी एक्सटेंशन में बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ सेना की जो तीनों अंग हैं उनके मुख्यालय, जो कि अगर थल सेना की बात करें वो शिफ्ट हो जाएगा सीधा दिल्ली कैंट में, और वहीं जो है नौसेना का मुख्यालय जो है वो डीआरडीओ भवन के पीछे जो है सेना भवन के सामने बन रहा है। एयर हेडक्वार्टर ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब जो कोशिश की जा रही है सभी को जो है अलग अलग तौर पर जो है रख दिया जाए, और ताकि काम में जिस तरीके की दिक्कतें होती थी, मैन पावर बहुत ज्यादा यूज होता था, टाइम जो है एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने में लगता था, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, सहूलियतें बढ़ जाएंगी। और कह सकते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इमारतें बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत ये पहली 2 ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर इसकी लागत की बात करें 775 करोड़ रुपए जो है दोनों बिल्डिंग्स की लागत में खर्च हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से पैसा जो है जारी हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके के ऐसे बड़े डेवलपमेंट का काम जो है वो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से किया जाता है, तो लिहाजा ये पूरे दोनों प्रोजेक्ट जो है शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट को जो है बनाया गया है। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उन्हीं के अंतर्गत ही जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से हर सुविधा से लेस है ये बिल्डिंग। यहाँ पे अब बहुत ज्यादा दिक्कतें किसी को
पेश नहीं हो सकती है टेक्नोलॉजी वाइज, और बाकी जो भी ऐसी तमाम दिक्कतें जो उन छोटे छोटे आर्मी के बैरक्स, मिलिट्री के बैरक्स में जो अभी तक दफ्तर चल रहे थे वहां पे पेश आती थी, अब वो इन जगह पे पेश नहीं आने वाली है। सेंट्रलाइज एसी है और पार्किंग की व्यवस्था है, सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको ध्यान में रखते हुए जो इस पूरी इमारत को, इन दोनों बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अफ्रीका एवेन्यू पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। सेंट्रल विस्टा भारत सरकार की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना, जिसके तहत ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। कई सुविधाओं से लेस ये पूरी इमारत। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अफ्रीका एवेन्यू पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। आप बता रहे हैं कि 2 जगहों पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है। वहां पर क्या खासियत, या दोनों ही कॉम्प्लेक्स में तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है एक ही तरीके से? देखिए, दोनों जगह जो है प्लान जो तैयार किया गया, दोनों बिल्डिंग्स का सेम प्लानिंग है, बस जगह अलग अलग है। यहाँ जो है केजी मार्ग में 8 मंजिला इमारत, 7 मंजिला इमारत है और वहाँ पे 8 मंजिला इमारत। इस तरीके से फ्लोर वाइज जो है थोड़े ज्यादा ऊपर नीचे जरूर है। और अभी फिलहाल जो अफ्रीका एवेन्यू है उसमें 14 जो अफ्रीका एवेन्यू में 13 विभागीय ऑफिस हैं और केजी मार्ग पे 14 विभागीय ऑफिस हैं। कुल मिला के अगर दोनों इमारतों में कितनी जगह का इस्तेमाल हुआ है, वो 9.60 लाख वर्ग फुट की जगह पे जो है ये पूरे दोनों कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। और खास बात यह है कि पर्यावरण के लिहाज से इनको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी गई है। जितने भी पुराने पेड़ जो यहाँ पे लगे हुए थे, चाहे केजी मार्ग में हो चाहे अफ्रीका एवेन्यू में, एक भी पेड़ को जो है वो काटा नहीं गया है। वो पेड़ आज भी वहीं पर ही है और उसी हिसाब से जो है बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम पेड़ को जो है काटना पड़े। और यही वजह है कि ये दोनों जो इमारतें लगभग एक ही जैसी हैं, एक ही जैसे देखने में है, तकनीक भी एक जैसी है और इनका डिजाइन भी लगभग एक ही जैसा है। तो अगर आप यहाँ अगर केजी मार्ग पे खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखते हैं और उसके बाद अगर अफ्रीका एवेन्यू को जाकर बाहर से भी इस बिल्डिंग को देखते हैं तो बिल्कुल रेप्लिका नजर आएगा, एक ही जैसे तरीके से बनाई गई है। तो ये जो है तकनीकी विकास के दौर में लगातार जो है भारत अपने आप को भी आगे बढ़ा रहा है, तकनीकी तौर पर जो है अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। क्योंकि अब हमारे को जो है ऐसे देशों के साथ हम लोग कम्पीट कर रहे हैं जो कि तकनीक में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो ऐसे में भारत जो है वो अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा चुका है, चाहे वो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, चाहे वो हथियारों के बनाने का मामला हो। ये सब चीजें जो है हम लोग धीरे धीरे इंटैक्ट कर रहे हैं। और अभी फिलहाल ये इन सब बिल्डिंगों की जरूरत इसलिए भी बहुत ज्यादा पड़ गई थी क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत बहुत सारे जगह जो है उसको जो है खाली करना होगा। अभी कई सारे मंत्रालय हैं जो कि अभी अगर हम लोग बात करें शास्त्री भवन से लेके और इधर। जी संदीप के पास हम लौटेंगे और